एवरीवन, आज हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर विद्युत धारा और इसके प्रभाव। इस चैप्टर में हम विद्युत धारा के बारे में जानेंगे और इसके प्रभाव के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विद्युत अवयवों के प्रतीक। इसमें जो हमारे चिन्ह होते हैं, प्रतीक होते हैं, इनके बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो इसमें बताया गया है कि विद्युत धारा जो विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल को तथा छोटी व मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। धन मीन्स पॉजिटिव वाला, ऋण मतलब नेगेटिव। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं परिपथ के विविध अवयवों को संयोजित करने में उपयोग होने वाले संयोजक तार रेखाओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं। हम इस चैप्टर में मेन पॉइंट्स ही पढ़ेंगे जिससे आपका टाइम सेव भी हो सके और आप पूरे चैप्टर को जल्दी ही ख़त्म कर सकें और अच्छे से समझ सकें। एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। दो या अधिक सेलों के इस प्रकार के संयोजन को बैटरी कहते हैं। तो यहाँ पे हमको बैटरी की भी डेफिनेशन मिल जाती है। और यहाँ पर कुछ विद्युत परिपथ के कुछ अवयवों के प्रतीक भी दिखाए गए हैं, जो कि विद्युत सेल का चिन्ह ये वाला होता है, प्रतीक जो होते हैं। विद्युत बल्ब का साइन ये वाला होता है। स्विच ऑन, जब हमारा स्विच ऑन होता है तो हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं और स्विच ऑफ इस प्रकार से दिखाया जाता है। जो हमारी बैटरी होती है, बैटरी को हम इस वाले साइन से दिखाते हैं। संयोजी तार का भी चिन्ह हमको दिया गया है, तो यहाँ पे हम प्रतीक भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो बैटरी होती है, बैटरी के खानों में सेलों को सही ढंग से रखने के उद्देश्य से आपकी सहायता के लिए प्राय इन पर जमा तथा घटा मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चिन्ह अंकित होते हैं। यहाँ पे सेल में दिखाया भी गया है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं प्रतीकों का उपयोग करके विद्युत परिपथ आरेख खींचना काफ़ी आसान होता है। इसलिए सामान्यतः हम विद्युत परिपथों को परिपथ आरेख से निरूपित करते हैं। बल्ब एक पतला तार होता है जिसे तंतु अथवा फिलामेंट कहते हैं। यह तभी दीप्त होता है जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाता है तो वह फ्यूज हो जाता है। जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है। परिपथ को तब बंद कहा जाता है तथा सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो परिपथ पूरा अधूरा रहता है, पूरा नहीं होता है, तब इसे खुला परिपथ कहते हैं। यहाँ में खुला परिपथ के बारे में भी पता चलता है और बंद परिपथ के बारे में भी पता चलता है। आगे बताया गया है कि विद्युत मेन से संयोजित दीप्त बल्ब को कभी न छुएं, यह अत्यधिक तप्त हो सकता है तथा आपका हाथ जल सकता है। गर्म चीज़ों से हमारा हाथ जलता है। विद्युत धारा का तापीय प्रवाह, जो ये हमारी विद्युत होती है, ये ताप भी बनाती है जिससे गर्म। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रवाह कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ, लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। विद्युत परिपथों को जोड़ने में प्रयोग होने वाले तार सामान्यतः गर्म नहीं होते। इसके विपरीत कुछ विद्युत साधित्रों के अवयव इतने अधिक तप्त हो जाते हैं कि आसानी से दिखाई देते हैं। जैसे कि जो हमारा बल्ब का
फिलामेंट होता है, फिलामेंट जो यूज होता है तार, जो कि तप्त होके उजाला करता है, गर्म होके उजाला करता है। तो तंतु इतने उच्च ताप तक तप्त हो जाते हैं कि दीप्त होकर प्रकाश देना आरंभ कर देते हैं। तो वही बताया गया यहाँ पर। यदि किसी तार से बड़े परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार इतना तप्त हो जाता है कि वह पिघलकर टूट जाता है। आगे यहाँ बताया गया है कि जो प्रदीप्त नलिकाएं, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट तथा सहत प्रतिदीप्त लैंप, CFLs जिन्हें बोलते हैं, इनसे बेहतर दक्ष प्रकाश स्रोत है। आजकल प्रकाश उत्सर्जक डायोड से LED बोलते हैं, बल्बों का उपयोग बढ़ रहा है। एक निश्चित तीव्रता का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ताप दीप्त बल्बों, प्रदीप्त नलिकाओं तथा सहज प्रतिदीप्त लैंपों की तुलना में LED बल्ब विद्युत को कम उपयोग करते हैं। इस प्रकार LED बल्ब बहुत ही विद्युत दक्ष हैं और इसलिए इन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। इसीलिए हम लोग LED बल्ब यूज कर रहे हैं आजकल। आगे इसमें बताया गया है कि यदि जो भारत मानक ब्यूरो नई दिल्ली उत्पादों को मानक चिन्ह प्रदान करता है, जो कि नई दिल्ली में है भारत मानक ब्यूरो ISI, जिसे मार्क कहते हैं, जो कि उत्पादों पर दिए गए विनिर्देशों की अनुरूपता का आश्वासन करता है, और जो कि इसमें बताया गया है प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा CFL में पारे का वाष्प होता है जो कि विषैला होता है। अतः खराब प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा CFL का निपटारा सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वे शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। सुरक्षा युक्ति है, जो कि फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। आपने घर में भी फ्यूज लगे हुए देखे होंगे। ये फ्यूज छोटे छोटे भी कुछ हमारे बिजली उपकरणों में लगे होते हैं। यहाँ पर और भी फ्यूज हैं। आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदकों MCBs का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो ये ऐसे स्विच होते हैं जो स्वतः ही ऑफ हो जाते हैं। आप इन्हें फिर से ऑन कर देते हैं तो विद्युत जो हमारा परिपथ होता है पुनः शुरू हो जाता है। डिब्बे पर भी ISI चिन्ह अवश्य देखिए, मतलब ISI चिन्ह जरूर देखना चाहिए जब हम इसे खरीदते हैं। फ्यूज के स्थान पर किसी भी तार अथवा धातु की पट्टी का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, अब हम इस बारे में जानते हैं कि विद्युत एक चुंबक की तरह कार्य कैसे करती है। इसी में ये बताया गया है कि चुंबकीय सुई एक लघु सूचक होती है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। जब हम कोई चुंबक इसके निकट लाते हैं तो सुई विक्षेपित हो जाती है। हमने यह भी देखा कि जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब भी सुई विक्षेपित होती है। यहाँ पे हमको हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट नामक वैज्ञानिक को भी आश्चर्यचकित किया। वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। अतः
जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत चुंबक, अब हम इसे विद्युत चुंबक के बारे में भी जानते हैं। जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व सामान्यतः नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहा जाता है। विद्युत चुंबकों का उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। डॉक्टर दुर्घटनावश आंखों में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में नन्हे विद्युत चुंबकों का उपयोग करते हैं और बहुत से खिलौनों के भीतर भी विद्युत चुंबक लगे होते हैं। तो यहाँ पे विद्युत चुंबक का उपयोग बताया गया है, एग्जाम्पल भी दिया गया है कहाँ कहाँ पे विद्युत चुंबक उपयोग होती है। अब विद्युत घंटी के बारे में जानते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन, इन्होंने भी बहुत सारे आविष्कार किए थे। तो सबसे पहले विद्युत बल्ब के आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को दिया जाता है। एडिसन विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे। उन्होंने विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा, कार्बन प्रेषक सहित लगभग 1300 आविष्कार किए, जिन्होंने हमारे जीवन को सुगम बनाया। और इन्होंने फिर बाद में टेलीफोन के आविष्कार को भी सुगम बनाया। तो ये पॉइंट्स जो आते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर मेरी सारी वीडियो देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।